हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जो है हमारी CTQ सीरीज में कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में। हम जो है क्वेश्चन में कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और फटाफट जो है क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको जो है इस क्वेश्चन का आरए भी निकालना है, तो मैं इस क्वेश्चन का आरए भी जो है फटाफट आंख बंद करके निकाल दूंगा। 4 × 8/12 तो ये हो गया है 3, तो बोले तो आपका 8/3 ओम। विद इन जो है मैंने 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल दिया है। अब आपको बताते हैं आपको ये किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा स्लोली आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो अगर आपको जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट आता होगा तब भी आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बीच वाली ब्रांच को हटा देते थे। P/Q = R/S आप उस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्योंकि मुझे आपका जो है कंसेप्ट बिल्डअप करना है, मिरर सिमेट्री के बारे में मुझे आपको बताना है, तो जो है मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा है। तो आप अगर यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को अगर आप बीच से देखें, यहाँ से इस जगह से जो है मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो है जब मैं यहाँ खींच रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इसकी मिरर सिमेट्री बन रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे एक शीशा रखोगे तो शीशे में 2 ओम इधर आएगा और शीशे में 4 ओम यहाँ पे आएगा। ठीक है, बस यहीं पे हमारा काम हो गया है। ठीक है, अब देखिए आप मान लीजिए कि यहाँ से जो है आपकी इस सर्किट में जो है I करंट फ्लो हो रही है और यहाँ से आपकी I1 करंट यहाँ चली गई है और आपकी I2 करंट यहाँ चली गई है। ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन मिरर सिमेट्री का है, मिरर का कंसेप्ट यहाँ पे आया, क्या हो रहा है, ये मिरर सिमेट्री यहाँ पे इसमें दिख रही है आपको। तो मिरर सिमेट्री के केस में आपको क्या करना है, यहाँ से आपने मान लिया है आपकी I1 I2 करंट फ्लो हो रही है, आपको पलट के इधर आ जाना है और चूंकि यहाँ इस 2 ओम पे I1 जा रही है, ये इसका मिरर इमेज है, तो यहाँ पे जो है वो करंट I1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही इस 4 ओम वाले पे I2 जा रही है, तो इस पे भी जो है आपकी वो I2 आ जाएगी। ठीक है, जब आपने दोनों करंट मार्क कर दी है, अब आपको पता चल गया है कि यहाँ I1 करंट जा रही है, यहाँ भी I1 करंट जा रही है, मतलब पूरी की पूरी I1 करंट जो है इस वाले रास्ते से होकर जा रही है। इसका मतलब है कुछ भी करंट इसमें नहीं जा रही है, तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप बात करें I2 की, तो ये I2 यहाँ जा रही है और यहाँ से ऐसे जा रही है, मतलब इस 10 ओम वाले पे ये कुछ नहीं जा रही है, तो इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से। तो इसको जैसे ही आप हटा देंगे तो आपको सर्किट का कैसा फील आएगा, अब आपको सर्किट का फील आएगा ये 2 ओम, ये 2 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं और इसके पैरेलल में ये 4 ओम और ये 4 ओम जो है क्या है, इसका पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप देखें इसको, तो ये हो गया है आपका 8 ओम, ये हो गया है आपका 4 ओम, तो आपका R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 × 4/8 + 4, तो 8 × 4/12, 4 × 3 = 12, बोले तो 8/3 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जो है विद द हेल्प ऑफ ए मिरर सिमेट्री जो है आपने मिरर सिमेट्री देखी और मिरर सिमेट्री से आपने इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल चुटकियों में कर दिया है। आपको I1 I2 करंट निकालने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सीधा विजुलाइज हो जाएगा। इस तरीके से आप ब्रांच हटा देंगे और आपका काम फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी जो है इसी क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मैं जो है अब आपके लिए प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है मैंने आपके सामने जो है एक और प्रॉब्लम लिख दी है। इस प्रॉब्लम में जो है आपको क्या बताना है, इस प्रॉब्लम में भी जो है आपको RA भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट लगा सकते थे, मगर जो है हम यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट इस समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो है मेरे को आपको नए दिमाग में एक और कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, अभी तक जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो पिछले क्वेश्चन में आपने लाइन खींची थी और सिमेट्री बन जा रही थी। इस क्वेश्चन में ऐसी सिमेट्री आपको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है। इसको लिख लेते हैं, इसका मात्रक है ओम, ये ओम में मेजर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है आपको स्ट्राइक नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जहाँ से आपको इक्विवेलेंट निकालना है वहाँ से अगर आप इसको पलटें, तो अगर आप इसको पलटें नीचे वाले पोर्शन को, तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ से जो है ये, यहाँ से अगर इस पॉइंट से आप इसे देखें तो ये 5 ओम हो रहा है, 15 ओम 15 ओम हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप लोग फोल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट जो है आपका फोल्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका सर्किट फोल्ड होता है तो आप क्या करेंगे, किसी इस पॉइंट को कोई नाम दे दीजिए। इस पॉइंट को कोई नाम दिया क्योंकि फोल्ड हो रहा है, तो इसको मान लीजिए C। ठीक है,
फोल्डिंग का मतलब होता है जहां आप जो है मिरर में क्या होता था, मिरर इमेज बनती थी तो करंट सेम होती थी। फोल्डिंग का मतलब होता है वहां पे वोल्टेज सेम होती है। मतलब यहां पे अगर VC वोल्टेज है तो यहां पे भी VC वोल्टेज होगी। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है दोनों जगह अगर सेम वोल्टेज है तो आपकी करंट फ्लो होगी नहीं, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जो है आप इसे जो है सर्किट से आप इसे हटा सकते हैं। तो इस केस में जो है आपका RAB आ जाएगा सीधा सीधा। जो है ये दोनों हो गए हैं आपके सीरीज में, ये दोनों हो गए हैं सीरीज में, फिर हो गए हैं दोनों आपस में पैरेलल में। तो बोले तो 20 ओम, पैरेलल में 20 ओम, बोले तो 10 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने मिरर सिमेट्री भी देख ली और फोल्डिंग सिमेट्री भी देख ली। अब जो है 2-4 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और आप जो है फटाफट आंखें बंद करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम आपको दी हुई है और इस प्रॉब्लम में जो आपको क्या निकालना है, इस प्रॉब्लम में निकालना है आपको RAB। ठीक है, अगर मुझे सारे कंसेप्ट ध्यान है तो मैं केवल आंख बंद करके जो है इसका आंसर लिख सकता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2R/3 ओम। ठीक है, चलिए आपको स्ट्राइक नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आपको दोबारा से इसको समझाते हैं अच्छे तरीके से। आप जो है अगली बार इसका आंसर विद इन जो है 10 सेकंड आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में आप देखिए तो इस क्वेश्चन में जो है आपकी मिरर सिमेट्री लग रही है। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री भी लग रही है, मगर जो है इस क्वेश्चन को पहले जो है मिरर सिमेट्री से करते हैं। ये जो है इसकी यहाँ पे मिरर इमेज बना रहा है। ठीक है, इस सर्किट की मिरर इमेज ऐसे यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो मिरर सिमेट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको मानना है इस पे I1 करंट फ्लो हो रही है, इस पे I2 करंट फ्लो हो रही है और इस पे I3 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब जो है पलट के आ जाइए मिरर के इस तरफ, दर्पण के उस पार, इस पार जो है आ जाइए चेहरा देखने के लिए। तो आप जो है सीधा सीधा मार्क कर सकते हैं, यहाँ से I1 जाएगी, इधर से जो है I2 जाएगी और इधर से जो है इधर जाएगी I3। ठीक है, करंट आपने मार्क कर दी है। एग्जाम में करंट आपको मार्क नहीं करनी है, शुरुआत में कंसेप्ट समझना है तो आपको मार्क करनी पड़ेगी। ठीक है, चूंकि ये I1 करंट यहाँ जा रही है और इसमें भी I1 जा रही है, मतलब इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है, यहाँ से आपने आपको R को कर दिया है ओपन सर्किट। ठीक है, अगर आप बात करें इस I2 की तो I2 यहाँ से जा रहा है, पूरा का पूरा I2 यहाँ जा रहा है, तो मतलब ये भी कर दिया है आपने ओपन सर्किट। ठीक है, और ये वाला भी कर दिया है आपने ओपन सर्किट। ठीक है, अब बात करें इस I3 की तो ये I3 यहाँ जा रहा है और पूरा का पूरा यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ भी नहीं जा रहा है। मतलब ये दो रेजिस्टेंस आपस में ओपन सर्किटेड है, मतलब सर्किट में इनका कोई यूज ही नहीं है, ये केवल जो है इसने हमें डराने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बन गया है हलवा, हलवे को आप कर देंगे फटाफट। ठीक है, ये हो गया है 2R, ये हो गया है 2R, ये हो गया है 2R, 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 तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आपका R इक्विवेलेंट हो गया है 2R/3 ओम। ठीक है, इस तरीके से मिरर सिमेट्री का कंसेप्ट यूज करके जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन जो है 10 से 15 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपको एक और प्रॉब्लम दी हुई है। इस क्वेश्चन में जो है आपको RAB निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं जो है मैं विद द हेल्प ऑफ फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करूंगा। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, आपका जिन दोनों के इक्विवेलेंट के अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस आप इसे फोल्ड कर दोगे, तो ये पोर्शन जो है ऐसे फोल्ड हो सकता है। ठीक है, इतना आपको पता चला। अगर यहाँ से जो है लाइन खींचें तो आपको पता चल रहा है ये उसके ऊपर जो है फोल्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फोल्ड हो जाने के बाद जो है अगली बार आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे R/2, 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 बस आप इस बार समझने के लिए, कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, चूंकि यहाँ पे नाम रख दीजिए, ये हो गया है C, ये पॉइंट हो गया है D, ये पॉइंट हो गया है E, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया F। ठीक है, चूंकि ये फोल्ड हो रहा है तो ये पॉइंट भी है C, ये पॉइंट इस पॉइंट से जाके मिलेगा, ये है D, और ये पॉइंट इस पॉइंट से जाके मिलेगा, तो ये हो गया है E। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये है AC वोल्टेज, ये है AC वोल्टेज। मतलब वोल्टेज सेम कब होता है, वोल्टेज सेम तब होता है जब दो रेजिस्टेंस जो है आपस में आपके पैरेलल में कनेक्टेड हो। मतलब ये R और ये R आपस में आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप एक R को जो है यहाँ से मिटा दीजिए और इसको लिख दीजिए R/2। ठीक है, चलिए अब आगे पे आते हैं। ये चीज़ जो है आपकी, ये चीज़ है CF, ये भी है CF, मतलब VCF और ये VCF दोनों वोल्टेज सेम है, तो आप क्या करिए, एक को आप मिटा दीजिए और जो है चूंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो ये हो गया है आपका R/2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये वोल्टेज है CD, ये वोल्टेज है CD, मतलब दोनों आपस में आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसको भी आप मिटा दीजिए यहाँ से, ये हो गया है आपका
R/2, ठीक है। ये वोल्टेज है DE, ये वोल्टेज है DE, ये भी R है, ये भी R है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये हो गया है R/2, ठीक है। इसको भी आपने मिटा दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है आपका FE, ये है आपका FE, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इस वाले को आप मिटा सकते हैं और ये हो गया है आपका R/2, ठीक है। ये है BE, ये है BE, दोनों का वोल्टेज सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये हो गया है आपका R/2, ठीक है। अब क्वेश्चन बन गया है आपका हलवा। अब आप जो है आसानी से निकाल सकते हो, ये R/2 हो गया है आपका R, नीचे भी जो है R/2 हो गया है आपका R, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से जो है आपका हो गया है ये R/2 और यहाँ से भी जो है आपका ये हो गया है R/2। अब आप जो है इक्विवेलेंट आंक बंद करके निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 3R/2 ओम, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप जो है विद द हेल्प ऑफ आपने फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से जो है इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन मैंने, आप कह रहे होंगे सर ने जो है बना दिया है पुराना वाला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में जो उसने AB के अक्रॉस पूछा था, इस बार जो वो कह रहा है आपको जो है इस AB के अक्रॉस जो है आपको बताना है RAB, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको इस AB के अक्रॉस पूछा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसने नीचे का अक्रॉस पूछा है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो है आप जो है फोल्डिंग सिमेट्री आपकी लग नहीं रही है, तो आप जो है आप मिरर सिमेट्री का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। आपने जो है यहाँ से ये लाइन खींची, आपको पता चल रहा है ये जो है इसकी मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, आपको वही कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ से मान लीजिए आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे जो है आपकी I3 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ से आ जाना है वापस, यहाँ पे जो है आपको देखना है, यहाँ से आपकी I1 आ रही थी सार के अक्रॉस, तो यहाँ से भी आपकी I1 ही आएगी। इसके अक्रॉस जो है आपकी I2 आ रही थी, तो यहाँ से आपकी I2 ही वापस आएगी। और इसके अक्रॉस जो है आपकी I3 आ रही थी, तो इसके अक्रॉस आपकी I3 ही वापस आएगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसको समझते हैं। मतलब ये I2 आपकी जा रही थी और ये पूरी I2 यहाँ आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो है ऊपर वाले रेजिस्टेंस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपस में जो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तब ये I2 पूरी की पूरी यहाँ आएगी, ठीक है। अब बात करें अगर इस I3 की, तो आपकी जो ये I3 यहाँ गई, यहाँ से ये भी हो सकता है कि ये जो है दो पार्ट में बट गई, बटने के बाद मिल गई, तब ये तो ये I3 वापस आ रही है। तो अब आप देखिए आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल हो गया है हलवा, ठीक है। अब आप इसको तुरंत कर सकते हैं, ये हो गया है R का 2R आपके पैरेलल में हैं, तो आप जो है सीधा फटाफट आपको कैलकुलेशन करना है 2R पैरेलल में, तो ये हो गया है आपका इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो यहाँ से भी आप देखिए 2R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया है इसका R, ठीक है। देखिए फटाफट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फटाफट आपको करना है। ये वाला हो गया है आपका R। तो इन ऊपर वाले हो गए हैं आपके 5R पैरेलल में हो गया है आपका R, तो ये हो गया 5R इंटू R अपॉन 6R, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो हो गया आपका 5/6R ओम जो है आपने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से जो आपने जो है मिरर सिमेट्री का यूज किया और आपने बिल्कुल आसानी से जो है बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट लगा के जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपकी एक और प्रॉब्लम दी हुई है। इस प्रॉब्लम में जो है आपको क्या निकालना है, इस प्रॉब्लम में जो है आपको निकालना है RAB, ठीक है। तो चलिए क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को जो है अब आप जो है केवल किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आप फोल्डिंग सिमेट्री कर सकते हैं। मिरर सिमेट्री से आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये आपका AB यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से जो है फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा आपकी जो है जिस पॉइंट का क्रॉस निकालना है आप उससे निकालते हो। तो आपने करा, कोई रेजिस्टेंस कट रहा है तो उसको कटने दो, फिलहाल कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो है ये इसकी मिरर सिमेट्री, ये इसकी जो है क्या बन गई है, फोल्डिंग सिमेट्री बन गई है। तो इसको, तो अब इसको थोड़ा सा नाम दे दीजिए, ये हो गया है E, तो ये पॉइंट भी आपका हो जाएगा E, ये पॉइंट है आपका F, तो ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा आपका F, ठीक है। बस आपको यही कंसेप्ट अब यूज करना है।
ए और ई के बीच, ए और ई के बीच क्या कनेक्टेड है, ए और ई के बीच आर वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो एक तरफ कर दीजिए R/2, इस वाले को जो है आपने हटा दिया। ठीक है, चलिए यहाँ से अब जो है यहाँ पे इसका नाम भले ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए आपका जो है F और E के बीच R कनेक्टेड है, F और E के बीच R कनेक्टेड है, तो ये जो है हो गया है आपका R/2, इसको जो है आपने हटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा E और E के बीच ये R कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल है, करंट फ्लो होगी नहीं, इसको आपने हटा दिया। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे F है, सेम पोटेंशियल है, करंट फ्लो होगी नहीं, इसको भी आपने हटा दिया है। ठीक है, चूंकि ये F अभी लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे भी ये F लिखा रहने दीजिए, B और F के बीच R कनेक्टेड है, B और F के बीच R कनेक्टेड है, तो आपने जो है पूरा का पूरा कर दिया है यहाँ पे R/2। ठीक है, तो अब जो है आप जो है AB के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप जो सर्किट देखेंगे तो आपको जो सर्किट का फील आएगा वो आएगा, ये R आपका यहाँ है और R/2 जो है आपस में आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये हो गया है आपका 3R/2। तो यहाँ से जो है आप जो है RAB की वैल्यू जो है आसानी से निकाल सकते हो, ये हो जाएगी 3R/2 इंटू R/3R/2 प्लस R, तो ये हो गई आपकी 3R इंटू R/2, ये हो गई ये 4 2 5R/2, तो ये कट गया है, ये हो गया है ये, तो आपका ये हो गया है 3R/5 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन था। कई लोगों को लगेगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन करना है, किसी को लगेगा कुछ और करना है, मगर आपने देखिए कितनी आसानी से जो है इतने बढ़िया क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर दिया है। चलिए जो है यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो है आपको दी है और आपको जो है फटाफट से जो है आंखें बंद करके जो है मुझे इसका जो है आपको RAB बताना है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, चूंकि आप जो है ऐसे में लगा रहे हैं तो इस समय लगा सकते हैं आप जो है मिरर सिमेट्री आपने लगाई, ये करा आपने, माना यहाँ से जो है I1 करंट यहाँ गई और I2 करंट आपकी यहाँ गई, पलट के इधर आ जाइए, ये इसकी मिरर सिमेट्री है तो इस पर I1 करंट आएगी, ये इसकी मिरर सिमेट्री है तो इस पर I2 करंट आएगी। ठीक है, बस जैसे ही आपने देखा ये पूरी की पूरी I1 यहाँ जा रही है, मतलब ये भले ही इससे कनेक्टेड है मगर ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन आपके लिए बन गया है हलवा, आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया है R का जो है 2R जो है ऐसे, इसका यहाँ पे जो है आपस में इसका कैसे कनेक्टेड है, 2R जो है इसका ऐसे कनेक्टेड है। अब जो है आप जो है इसका R इक्विवेलेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है R और 2R जब आपके कनेक्टेड होंगे तो आप जो है फटाफट मुझे बता सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना 2R/3। ठीक है, तो फटाफट जो है आप इसका जो है RAB निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका RAB कितना आएगा वो जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए यहाँ पे जो है आपके सामने एक और प्रॉब्लम है। अब जो है फिगर हो गया है बड़ा, डरना नहीं है, आंख बंद करके जो है आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको देखना है, इसकी वैल्यू भी है R, आपको बताना है RAB। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे जो है आप जो है कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, मिरर सिमेट्री का कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ से आप जिसको बीच से जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे जो है इसकी बन रही है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज बन रही है, मतलब अगर आप मान लीजिए यहाँ से जा रही है I1 करंट, यहाँ जा रही है I2 करंट और यहाँ जा रही है I3 करंट, यहाँ पलट के आ जाइए, ये अगर R है तो इसके अक्रॉस जो आपकी आएगी I3 करंट, इसके अक्रॉस जो आपकी आएगी I2 करंट, इसके अक्रॉस जो आएगी आपकी I1 करंट। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी I1 करंट यहाँ कब जाएगी, ये पूरी की पूरी I1 करंट, ये पूरी की पूरी I2 करंट यहाँ कब जाएगी, जब इन दोनों ब्रांचों में आपकी कोई करंट नहीं जाएगी। तो आप जो है इसको इस तरीके से
और ये आपका हो गया है। अब जो है आप इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको कमेंट बॉक्स में जो है अब आपको इस आर ए बी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हलवा हो गया है, ठीक है। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये आपका हो गया है यहाँ पे 2r, और 2r आपका जो है r के साथ कनेक्टेड है, तो ये आपका हो गया है, कितना हो गया है, ये आपका हो गया है 2r/3। सिमिलरली जो है ये भी आपका ऐसे ही कनेक्टेड है, तो ये आपका हो गया है कितना, 2r/3, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में भी डालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे जो है आपका आंसर फटाफट आ गया है, आपके लिए और सिंपल हो गया है, आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना सा भी टफ से टफ क्वेश्चन था, आपने जो है मिरर सिमेट्री का कंसेप्ट लगाया और आपने जो है विद इन 10 से 15 सेकंड में जो आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। चलिए यहाँ पे जो है आपके सामने एक और प्रॉब्लम रखी है, आपको जो है फटाफट बताना है आर ए बी की वैल्यू। आप जो है इसमें मिरर सिमेट्री लगा सकते हैं, आप इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हैं, आप दोनों लगा दीजिए, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री लगाना आसान होता है क्योंकि फोल्डिंग में सीधा वैल्यू ऊपर जाके हो जाती है हाफ, तो यहाँ से इसका क्रॉस लग रही है ये फोल्डिंग सिमेट्री। तो आपने जो है इस वाले सारे पोर्शन को मिटाया क्योंकि ये फोल्डिंग हो रहा था, ये फोल्डिंग हो रहा था, सबकी वैल्यू कर दीजिए r/2 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 r/2, और आपका जो है आर ए बी की वैल्यू जो है आ जाएगी, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, आपका आंसर आ जाएगा r/2 ओम, ठीक है। देखिए बिल्कुल विद इन जो है आपने 10 सेकंड के अंदर जो है इतने बड़े सर्किट का जो है आपने आंसर निकाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है मैंने अलग अलग क्वेश्चन करवाए, बहुत सारे कंसेप्ट जो है, केवल जो है सिमेट्री वाला कंसेप्ट मैंने आपको यूज कराया, मगर जो है अलग अलग तरीके से कैसे आप उस कंसेप्ट को यूज कर सकते थे वो सब चीज़ जो है मैंने आपको इस वाले लेक्चर में जो है ट्राई करवाई है इस CTQ सीरीज में, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि आपको हमारी CTQ सीरीज कैसे लगी, यहाँ पे क्या आपके नए कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, कि आपको हेल्प कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड जो है CTQ सीरीज बनानी है। ऐसा आप हमें कमेंट बॉक्स में बनाएंगे तो हम जो है उसकी CTQ सीरीज बड़ी आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।